फैब लाइफ। जैसे कि आप देख सकते हो, आई एम हियर एट द एयरपोर्ट एंड दैट इज़ बिकॉज आई एम गोइंग होम फॉर छठ पूजा। ना दिस प्लान वॉज वेरी सडन एंड बहुत जल्दी में ये प्लान बना। सो आई एम ट्रैवलिंग अलोन। किड्स विल स्टे विद अमित फॉर 2 days। सिर्फ 2 दिन का प्लान है। मैं सिर्फ और सिर्फ पूजा अटेंड करने जा रही हूँ। तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस, बट आई एम श्योर लॉट ऑफ यू नो दैट आई एम फ्रॉम बिहार। मेरी फैमिली छठ पूजा करती है, मेरी मम्मी फास्ट रखती हैं। तो हम बचपन से ना बड़े हुए हैं एक्चुअली ये त्यौहार देखते हुए, सेलिब्रेट करते हुए। ये बिहार का एक फेस्टिवल नहीं है, एक पर्व नहीं है, ये इनफैक्ट एक महापर्व है। यानी इट इज़ द बिगेस्ट पूजा, बिगेस्ट मोस्ट प्योरेस्ट डिवाइन फेस्टिवल ऑफ बिहार। और काफ़ी डिटेल में है और मैंने कभी छठ पूजा को एज सच कवर नहीं किया है, वीडियो नहीं बनाया है। सो दिस टाइम आई एम प्लानिंग टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन छठ पूजा। मेरी फैमिली क्या करती है, हम कैसे ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या होता है इसमें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ छठ, हाउ इट इज़ डन, व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू डू दिस फेस्टिवल। 4 दिन का फेस्टिवल है ये। एक दिन जा चुका है, टुडे इज़ डे 2 एक्चुअली। तो मैं डे 2 से ज्वाइन करूँगी दिल्ली में। एंड येस, सो इफ़ यू नो कि छठ पूजा में क्या होता है, दिस video is going to be like a fresh breath of memories for you guys. And if you do not know कि छठ पूजा क्या होता है, then this video is going to educate you and tell you or give you insight about how and why Chhat is celebrated. So stay tuned for that. So this video is going to be very interesting, but उससे पहले we will do our airport ritual, which is I'm just going to go and grab a coffee. It is actually 6:45 in the morning and we definitely need some caffeine. So keep watching. So do you have a croissant also with coffee? No? Do you have a veg puff with coffee? Okay. Then I'll have one coffee, one veg puff. एंड जस्ट लाइक दिस, हाथ में कॉफी लिए और मन में बड़ी सी स्माइल लिए सोच रही थी बहुत सारी बातें कि जाके क्या करूंगी। आई बोर्डेड माई फ्लाइट और मैं पहुंच गई दिल्ली। हाय, फाइनली आई एम होम। और ये जो फीलिंग होती है ना छठ पूजा पे अपने घर आने की फीलिंग, ओ गॉड, इसका कोई मैच नहीं है। ये फीलिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग होती है। मैं अपने घर पे हूँ, अपने बेड पे हूँ। थोड़ी देर में मैं सबसे मिलूंगी। शाम को हम सब तैयार होकर इकट्ठे होंगे और पूजा की तैयारियाँ स्टार्ट होंगी। तो आई विल शो यू व्हाट हैपेंस। बट टुडे इज़ एक्चुअली डे 2। तो जो छठ पूजा है ये 4 दिन का फेस्टिवल है और दिवाली के एग्जैक्टली 6 दिन बाद ये छठ पूजा का जो त्यौहार है, जो महापर्व है, वो स्टार्ट होता है। और कल डे 1 था। कल था नहा खा, जिसमें जो व्रती होते हैं, जो फास्ट करते हैं, दे आर सपोज टू take a head shower and then they eat some the bottle gourd and dal or rice, specific kind of diet. And then today is day 2 which is called Kharna. इस दिन पूरे दिन फास्ट होता है and then in the evening you get पूड़ी और खीर which is the main prasad and even that is called like a महाप्रसाद। तो उस पूड़ी और खीर के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है और जो माहौल होगा इलेक्ट्रिक। आई विल शो यू इन द इवनिंग, स्टे ट्यून्ड। हाय, सो लेट मी शो यू कि छठ का घर कैसा लगता है। दोनों आपकी मम्मी और ये बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रसाद बनाना है। तो ये लोग लगे हुए हैं और ये कोई और भी नहीं बना सकता। ये लोग जो फास्ट करते हैं, जो व्रती लोग हैं, वो अपने हाथ से ये प्रसाद बनाते हैं और सबको फिर बांटते हैं। मॉर्निंग से पानी है और आज ये लोग एकदम निर्जला हैं, तो नो पानी, नो नथिंग। और ये सब काम भी चल रहा है साइड से बाय साइड।
पूजा के घर में या एक त्योहार के घर में जो शादीशुदा औरतें होती हैं हमारे बिहार के साइड में या ईस्टर्न यूपी के साइड में, वो आलता जरूर लगाती हैं। तो ये एक चिन्ह है, एक निशानी है सुहागन औरतों की, जो पूजा करती हैं तो पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं, आलता लगाती हैं। और यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। मैं सारी बड़ी बुजुर्ग औरतों को पैर में आलता लगा रही हूँ और इससे छोटा सा एक शगुन होता है जो मिलता है जो आलता लगाता है। तो मुझे सब लोगों ने शगुन दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो खरना है उसकी पूजा की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। और पूजा समाप्त होने के बाद यहाँ पर सारी औरतें एक दूसरे को, शादीशुदा औरतें सिंदूर लगा रही हैं। अब ये सिंदूर की भी बड़ी अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ये सिंदूर नाक से लगाया जाता है बिहार में। इसका ये प्रतीक है कि आपका जो सुहाग है वो हमेशा स्वस्थ रहे, उसकी लंबी आयु हो। और इसको भगवान छठी मैया से मांगा जाता है। और इसको जो सुहागन औरतें होती हैं वो नाक से सिंदूर लगा के सर तक ये सिंदूर लगाती हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। पूजा समाप्त होने के बाद जो पूड़ी और खीर बनती है उसमें अगर आप एक सब्जी बना लीजिए तो वो हो जाता है रात का डिनर। और जो बाकी लोग हैं जो व्रत नहीं रखते हैं वो उनका ये डिनर हो रहा है यहाँ पे। तो हम सब एक साथ डिनर करते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है एक्चुअली छठ का, जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और इकट्ठे होते हैं। और ये अब हो चुकी है एक्चुअली मिडनाइट, यानी आधी रात हो चुकी है। और रात को हम सब फिर से एक बार शावर लेके नहा धो के एकदम स्वच्छ होकर और साफ कपड़े चेंज करके हम लोग बैठ गए हैं छठ का मेन प्रसाद बनाने के लिए, जो है ठेकुआ। जी हाँ, ठेकुआ आप सब जानते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध एक डिश है बिहार की, बड़ी ही पॉपुलर है। इनफैक्ट जो छठ नहीं भी जानता है वो हमेशा बोलता है कि छठ जाना तो ठेकुआ जरूर लेके आना। प्लीज इग्नोर द फेस, आई एम वेरी टायर्ड। हम लोग पूरी रात जग के हमने ठेकुआ बनाया है, प्रसाद बनाया है आज का। टुडे इज ऑफिशियली डे 3 ऑफ छठ पूजा। आज शाम का अर्घ है, यानी आज डूबते हुए ढलते हुए सूर्य की पूजा होगी और उनको हम अर्घ चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे। बट इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ अराउंड 10:30 इन द मॉर्निंग एंड मैं एक्चुअली ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया। आई एम गोइंग टू स्लीप। हम पूरी रात नहीं सोए हैं, सो आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल नैप फॉर कपल ऑफ आवर्स बिकॉज देन वी हैव टू गेट रेडी एंड डू द इवनिंग पूजा, स्टार्ट विद आवर इवनिंग celebrations. So see you soon. Happy Chhath! Ta-da! ये है छठी माई का प्रसाद जो आज जाएगा अर्घ के लिए, शाम के अर्घ के लिए।
आज है छठ पूजा का डे 3, तीसरा दिन, जहां पे ढलते हुए सूर्य देव की पूजा होती है। सूर्य देव को अर्घ चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, फल फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं और इस पूजा को संपन्न करने के लिए, उनको जल चढ़ाने के लिए खुले मैदान की जरूरत होती है या फिर लोग अपने अपने घरों की छतों पर ये पूजा करते हैं, जहां पर हम सूर्य देव को देख के अर्घ चढ़ाया जा सके आसानी से। कोविड के दौरान ऐसी कुछ चीजें बदल गई, जहां पे पहले लोग खुले मैदान में भारी तादाद में जाते थे, आजकल अपने अपने छत के ऊपर एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर लेते हैं, जैसे हमने करा है 2 दिनों के लिए, और घरों के अंदर ही छत के ऊपर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। इससे काफी अच्छे से ये जो पूजा है संपन्न हो जाती है। बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ता घर से, और सारे बुजुर्ग, बच्चे, सब लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको छोटी सी एक छठ की स्टोरी बताना चाहती हूँ। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस कि जो छठ पूजा है प्राइमरीली सूर्यदेव की पूजा है, हम सब जानते हैं। इस दिन हम सूर्यदेव को थैंक यू बोलते हैं अपने अपने तरीकों से, कि वो, उनकी वजह से ये पूरे पृथ्वी पर रोशनी है, सूर्यदेव की वजह से सारे प्राणियों में प्राण है, वही सारे जीवित प्राणियों को ऊर्जा भी देते हैं, और हमारा आहार जो होता है, जैसे जो क्रॉप्स होते हैं, उनको भी बनाने में सूर्यदेव की, अगर आप देखें, अगर सन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सूर्यदेव की ये पूजा है, उनको थैंक यू बोलने के लिए, अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। छठी मैया जो है वो सूर्यदेव की बहन है, तो साल में एक बार छठी मैया अपने भाई सूर्यदेव के घर आती हैं, उनसे मिलने आती हैं। तो ये सूर्यदेव और छठी मैया दोनों की इस दिन पूजा हो जाती है। छठी मैया प्राइमरीली गुड हेल्थ की एक देवी है, तो घर की औरतें या मर्द कोई भी ये पूजा कर सकता है, अपने घर के परिवार के लोगों की स्वास्थ्य के लिए, प्राइमरीली अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये पूजा करी जाती है। जिसके बच्चे होते हैं वो छठी मैया से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं, अपनी सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं, और इस तरीके से ये फास्ट होता है। बेसिकली बहुत ही ग्रैटिट्यूड भरा ये फास्ट है, ग्रैटिट्यूड भरा ये पर्व है, जहाँ पे कह सकते हैं इंडियन थैंक्स गिविंग है। ज्यादा करके ये बिहार में बहुत ही प्रचलित है, बट ईस्टर्न यूपी और बिहार में ये त्योहार मनाया जाता है, और धीरे धीरे पूरे भारत में छठ पूजा काफी प्रसिद्ध हो रहा है। तो इस तरीके का सूप होता है शाम के अर्घ में। इस सूप में जो भी हम सूर्य भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फूल होते हैं, और अगर आप देखेंगे तो जो भी हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं सूर्यदेव को, वो सारा कच्चा प्रसाद होता है। यानी छठ पूजा में हर चीज बड़ी प्योर होनी चाहिए, कुछ भी पका हुआ प्रसाद नहीं चढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ कच्चा प्रसाद सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है। पके हुए प्रसाद में सिर्फ एक ठेकुआ होता है, जो गुड़ से, आटे से और घी से बनता है, सिर्फ 3 चीजों से बनता है, और यही होता है छठ का महाप्रसाद। यहीं से हाथ ऐसे जोड़ के आगे सबको काम करना है सबको। ऐसे आओ भाई, यहाँ से फिर ऐसे हो गया ना, आ जाओ इधर से आ जाओ। आज का दिन हुआ समाप्त। टुडे वाज डे 3 ऑफ छठ पूजा। आज था संध्या अर्घ यानी शाम का सूर्य अर्घ, और कल है छठ का लास्ट डे। कल होगा सुबह का अर्घ यानी उगते हुए सूरज का अर्घ, उगते हुए सूरज को प्रणाम, और इसी के साथ हो जाएगा हमारा छठ का लास्ट डे एंड टुमारो। सो कल के लिए वी केम अर्ली, वी आर कॉलिंग इट अ डे। इट वाज वेरी टायरिंग बट बहुत मज़ा आया, वी हैड सो मच फन। अभी बज रहे हैं 10:30 बट वी हैव टू वेक अप tomorrow around 3:30 or 4 before the sun god wakes up, उनकी तैयारी के लिए, उनके वेलकम के लिए। So here I end the vlog today. I'll see you tomorrow. Bye.
चाचा। हाय, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये है मेरे चाचा उमेश सिंह। अब चाचा बताओ, व्हाट इज छठ फॉर यू? Chhat is the really worship of our nature, and in this puja especially, no Brahmins involved. Only we are doing ourselves, and this puja always dedicated to the nature. Every nature thing is involved in this, like sun, water, this flora, fauna. Everything is involved. So this is Chhat for us. प्रकृति की पूजा इससे और अच्छी तरीके से नहीं हो सकती। गुड मॉर्निंग। बताओ मौसी, आपको छठ आपके लिए क्या है? छठ मेरे लिए पूजा है, एक पवित्र और रिलीजियस वो है, फेस्टिवल है जिसकी हम सारे बिहारी पूरा साल इंतज़ार करते हैं। और जब वो आता है तो इतने एक्साइटेड होते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। और हम अक्सर व्रती के साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमको लगता है कि हमने खुद ही फास्ट रखा है। एंड वी रियली एंजॉय इट, वी रियली वेट फॉर दिस फेस्टिवल, एंड इट्स ऑल अबाउट worshipping nature and worshipping God Surya, not only his rising aspect but also downing aspect. Thank you. हेलो बुआ, गुड मॉर्निंग। हेलो, जय छठी मैया। और बताओ बुआ, आपको कैसा लगा, कैसे करा आपने छठ? छठ का महापर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी खुशी का तो मैं इसकी खुशी के बारे में तो आपको बोल ही नहीं सकती, मुझे कितनी खुशी है। ये पर्व ऐसा है कि देश विदेश से लोग अपने घर आना चाहते हैं और अपने सब संगी साथियों के साथ, परिवार के साथ छठ मनाना चाहते हैं। और इसका हमें साल भर इंतज़ार रहता है। और ठेकुआ जो बनाना, उसका आनंद की अनुभूति वो वही समझ सकता है जो कि ठेकुआ को बनाता है। और ये ठेकुआ जो हमारे घर में हुआ, सबसे योगदान मेरा रहा। ये बात और सही है। छठी मैया की जय। जितना बोले छठी मैया के लिए उतना ही कम है। हाय, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर में बस सनराइज होने वाला है, वी आर वेटिंग फॉर इट। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं। थोड़ा सा क्लाउडी है बट आई थिंक सूर्य भगवान आ जाएंगे। हमने अर्घ की तैयारी स्टार्ट कर दी है। और जब से ये कोविड हुआ है, पहले लोग घाट पे जाते थे अर्घ देने, पर जब से कोविड हुआ है हम लोग अपने अपने छतों पर इस तरीके की अरेंजमेंट करके एक टेम्प्रेरी स्विमिंग पूल बना के इसी में अर्घ देते हैं। मुझे लगता है भीड़ भड़ाका और बहुत अच्छे तरीके से हो भी जाता है, काफ़ी हाइजीनिक और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में ये फिर हो जाता है। अदरवाइज़ घाट पे आजकल बहुत भीड़ होती है, इट इज़ अनमैनेजेबल घाट पे जाना। छठ एक महापर्व है जो नेचर का पूजा होता है और हर बच्चे से और परिवार के सारे लोग नेचर के साथ जुड़ जाते हैं। और इसमें हर वर्ग का जो योगदान होता है, जैसे सूप बनाने के लिए जो फ्रूट्स बेच रहे हैं, और हर आदमी का एक्टिव इसमें रोल होता है। परिवार का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है और बहुत उत्साह के साथ सब कोई योगदान अपना देता है। धन्यवाद। छठी मैया की जय। तो अर्घ हो चुका है और अब सब लोग छोटा छोटा यहाँ पर हवन करते हैं। ये हवन हो रहा है और हवन के माध्यम से हम पूरी जो पूजा की जो विधि है उसको फिनिश कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं। हवन होने के बाद हम सब नीचे जाएंगे और व्रती लोग जो होंगे अपना 3 दिन का फास्ट खोलेंगे हलवा और गर्म पानी के साथ, और उसके बाद उनको चाय दी जाएगी। और इसी के साथ आज डे 4 का छठ का पर्व जो है वो समाप्त होता है। एंड आई रियली होप आपको एक छोटी सी असेंस मिली हो कि एक बिहारी फैमिली अपना जो ये छठ पूजा का त्यौहार है वो कितने धूमधाम से और सेलिब्रेशंस के साथ बनाती है।
छठ का जो पर्व है बहुत ही बड़ा पर्व है और इसको संपन्न करने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान लगता है। इनफैक्ट परिवार का हर एक आदमी अपने अपने तरीके से इसमें हेल्प करता है। आप भी छठ की पूजा में चाहे कहीं से भी कोई भी स्टेट से हो हेल्प कर सकते हैं। या तो लोग इसमें आर्थिक हेल्प करते हैं, पैसे देकर, अपने शेयर थोड़ा सा देकर उसमें हेल्प करते हैं, या फिर शारीरिक तरीके से यानी फिजिकली हेल्प करके इस पूजा में अपनी अपनी योगदान देते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं व्रती लोगों के लिए प्रसाद या आटे का हलवा। गर्म पानी, अदरक, गुड़ ये हमने पहले दे दिया है। अभी आटे का हलवा बनेगा जिससे वो लोग अपना फास्ट खोलेंगे। और ये हलवा काफ़ी गीला बनता है, काफ़ी रिच बनता है ताकि उनके गले को थोड़ी राहत मिले। 3 दिन से वो लोग निर्जला फास्ट पे होते हैं, तो गरम गरम हलवा और चाय पीने में अच्छा लगता है। नहीं खाएगी। और चाची हैप्पी छठ। बहुत अच्छा से भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा से, एकदम सक्सेसफुल। कैसा बना है सब लोग? हलवा बताइए, रिव्यूज। बहुत अच्छा से हुआ है। वेरी गुड, स्वादिष्ट। सबसे अच्छा पानी, अदरक और ये गुड़ और हाँ, हलवे से इससे पारण। सबसे बढ़िया हमारी छोटी भाभी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है, जिन्होंने मिल के बहुत बढ़िया से किया है। तो हिप हिप हुर्रे हुर्रे। छोटी हलवा बहुत अच्छा तनु ने बनाया है। तनु, आपने पारण के लिए बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया है। थैंक यू मौसी, थैंक यू, थैंक यू। 4 दिनों का यह महापर्व आज समाप्त हुआ। सच कहूं तो हर बिहारी का गौरव है छठ पूजा। हर माँ का आशीर्वाद होता है छठ पूजा। युगों युगों से चलती आ रही यह प्रथा, ये महापर्व, इसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे काल में भी देखा जा सकता है। माता सीता ने ये उपवास रखा प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए, क्योंकि उनको ब्राह्मण हत्या का दोष था। फिर माता कुंती ने सूर्य भगवान की आराधना की, छठी मैया का आवाहन किया और उन्हें कर्ण जैसा महाप्रतापी पुत्र पैदा हुआ। आज की इस वीडियो से मैंने कोशिश करी है छठ पूजा का एक छोटा सा रूप दिखाने की कि मैंने और मेरी फैमिली ने ये छठ पूजा कैसे करी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय छठी मैया। बोलो छठी मैया की जय।